हमारे बीच हैं और उसके बाद तैयार रहें। हमारे बीच अभी जो हमारे अहमदाबाद गुजरात से कुछ दिन पूर्व भैया जी आए हुए हैं, आप सब लोगों ने उनका वीडियो देखा था कि जो उनकी बिनौनी निकली थी। संयम भैया जी हमारे बीच अहमदाबाद से आए थे। अहमदाबाद में जो हमारे भैया जी की बिनौनी लिखते थे, उनके परिवार ग्रस्त जीवन के दीदी और उनके भाभी भैया और भाभी जी आए हैं, श्रीमान प्रदीप जी, अंजना जी अहमदाबाद से, जो 50 बच्चों के साथ आए हैं संस्कार लेने के लिए। जोरदार कलतन ध्वनि से स्वागत करेंगे। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आगे वाली जिज्ञासा वो करेंगे। अभी जिज्ञासा कर रही हैं डोभी वाली दीदी जी, शीघ्रता से रखें। सकल दिगंबर डोभी जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदनामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज मेरे माता पिता और दीदी ऐसे 6 लोग गांव से मोजी वंदन संस्कार के लिए आ रहे थे तो एक ट्रक ने टक्कर दे दिया महाराज जी, जबकि गाड़ी स्लो में थी। महाराज जी आपके परम सौभाग्य आशीर्वाद से किसी को एक खरोंच भी नहीं आई महाराज जी। पापा तो आगे बैठे थे महाराज जी। गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि महाराज जी बिल्कुल दब गई। वो दूसरी गाड़ी से आए और फिर लेट भी हो गए थे। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, समर्पण की क्या परिभाषा है? हमें अपने गुरु के प्रति कैसे समर्पित हों? आचार्य भगवान ने तो अपने गुरु के समर्पण के भाव में वाहन का त्याग कर दिया था, वाहन का त्याग आजीवन कर दिया था, और हमने स्वयं के चौके में नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। महाराज जी मुझे बहुत दुख होता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। आरव समर्पण की परिभाषा का अर्थ होता है कि भगवान और गुरु की जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं का पालन करना ही समर्पण कहलाता है। जैसे धर्मशास्त्र पुराणों में जिस पद पर रहकर जो कार्य करने को कहा है वही अपने जीवन को ढाल लेना ही सबसे बड़ा समर्पण कहलाता है। रही बात चर्या की, दुख की और सुख की, तो धार्मिक कार्यों में हमें गर्व करना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत भी कोई चीज है। जब ऋषभदेव आहार को निकले और अयोध्या में आहार नहीं हुआ, जो उनके माता पिता थे, परिवार थे, राजा महाराजा सब खड़े रहे और आदिनाथ भगवान का आहार राजा श्रेयांश के हो गया। उस समय सारे लोगों को कितना दुख हुआ होगा। नाभि राय मरु देवी जीवित थी। जिस घर के से कोई मुनिराज बनते हैं उनकी भावना होती है कि एक बार हमारे यहाँ मुनिराज का आहार हो जाए, भले वो उनके घर से ही निकले। उस समय अयोध्या वासियों को कितना दुख हुआ होगा। अब भगवान जो हैं दुख को देखकर चौके में जाएं कि अपने अपने पुण्य पाप को देखकर चौके में जाएं। दुख को देखकर चौके में जाएं तो सबसे ज्यादा दुखी तो अयोध्या के लोग थे, क्योंकि वो अयोध्या के ही महाराज थे, अयोध्या के ही राजा थे। तो इस मामले में यदि सुख और दुख की बातें देखी जाए तो साधु की साधिता खत्म हो जाएगी। जब हम विहार करते हैं तो लोगों को कितना दुख होता है, और उनके दुख को देखकर सोचें तो हम विहार ही नहीं कर पाएंगे। जिस नगर को हम साइड में करके चलते हैं, बाजू में 5 किलोमीटर गांव है सड़क के किनारे, और हम सीधे निकल आते हैं, उनको कितना दुख होता है कि 1 किलोमीटर अंदर गांव था लेकिन हम नहीं जा सके। तो यदि इस प्रकार के दुखों को देख करके यदि साधु पिघल जाए तो ना वो साधु रह पाएगा और ना साधु की चर्या पढ़ पाएगी। इसलिए ऋषभदेव ने इन सब दुखों को न देख करके, राजा श्रेयांश के हार नहीं भी होता तो इतना दुखी नहीं होता वो, क्योंकि उसको सवाल ही नहीं। वो कहते हस्तिनापुर तो आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा जीव तो अयोध्या में रहते। हस्तिनापुर में यदि हार नहीं होता तो वो हस्तिनापुर वाले दुखी नहीं होते, लेकिन अयोध्या में हार नहीं होने से बहुत दुख हुआ भरत चक्रवर्ती को। लेकिन दुख की कहानी साधुचर्या के अंदर
इन सब चीजों का कोई मायना नहीं रखता, कोई स्थान नहीं रहता। साधुचर्या ही होती है, ये सिंह वृत्ति के समान होती है। इसमें इस प्रकार सुख और दुख की बातें विचार करने योग्य नहीं होती है। जिज्ञासा रख